15 मई को बाजार में बुल्स रिटेल महंगाई घटने से जोश में नजर आए। ऐसे में निफ्टी 18,400 के करीब बंद हुआ। आइए जानते हैं कि डीलिंग रूम्स में डीलर्स ने कमाई के लिए किन दो स्टॉक्स पर दांव चला है। 15 मई को निफ्टी बैंक रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंचा। निफ्टी सेंसेक्स सहित मिड कैप में भी जोरदार एक्शन देखने को मिला। वहीं रिटेल के बाद अप्रैल में थोक महंगाई भी घटी। WPI 3 साल के सबसे निचले स्तर के करीब पहुंच गई। थोक महंगाई घटाने में फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, प्राइम आर्टिकल की ज्यादा भूमिका रही। ऑटो शेयरों में जोरदार रफ्तार देखने को मिली। शानदार नतीजों के बाद टाटा मोटर्स 3% ऊपर कारोबार करता नजर आया। हीरो मोटो में 4% का उछाल देखने को मिला। निफ्टी ऑटो इंडेक्स भी रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। चलिए जानते हैं कि तेजी वाले इस बाजार में डीलिंग रूम्स में किन दो स्टॉक्स में जोरदार एक्शन देखने को मिला है। REC में डीलर्स की पोजिशनल खरीदारी की सलाह है। डीलर्स ने इस स्टॉक का लक्ष्य 150 रुपए प्रति शेयर तय किया है। डीलर्स ने कहा है कि 15 मई को घरेलू फंड्स की तरफ से REC के शेयर में खरीदारी होती हुई दिखाई दी। शेयर में नई खरीदारी हुई है। एस्ट्रल डीलर्स ने एस्ट्रल के शेयर में खरीदारी की राय दी है। इस शेयर पर डीलर्स की BTST की सलाह है, यानी कि आज खरीदने और कल बेचने की रणनीति अपनानी चाहिए। अब अगर आज आपने इस स्टॉक को खरीद लिया है तो कल इसे बेच के अपना मुनाफा कमा लें। डीलर्स का कहना है कि नतीजों से पहले HNIs की तरफ से शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। डीलर्स के मुताबिक शेयर 3 से 4% चढ़ सकता है। बता दें कि CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दांव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना ही दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहां से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।